क्वेश्चन नंबर 14 बुक से जरा इसकी स्टेटमेंट देखें। इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो 5 और 6 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको r sin थीटा प्लस पाई, r sin थीटा माइनस पाई, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में इसको चेंज करना है। साथ उसने बताया कि थीटा और पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि वो 0 और 90 के दरमियान में कोई स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसकी जो फॉर्म अवेलेबल है उसको जरा एक दफा देखें। वो लिखा हुआ है 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। इसमें साइन थीटा भी आ रहा है और कॉस थीटा भी आ रहा है, और हमें कहा गया है कि उसको किसी तरह से क्लोज करें इन द फॉर्म ऑफ r साइन थीटा प्लस पाई। हमने फार्मूले पढ़े हैं रिसेंटली, उसको एक दफा प्लस वाले फार्मूला को जरा ओपन करके देखें। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, तो इसमें अब अल्फा और बीटा की जगह पे थीटा और फाई लिख लें। एक चीज, दूसरा इसमें ये करें कि उसको किससे मल्टीप्लाई कर लें, आर के साथ। तो कंसीडर द फॉलोइंग एक्सपेंशन। आर साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। देखिए यही फॉर्मूला होगा, मतलब उसका फॉर्मेट अप्लाई करें ना। फॉर्मेट क्या हमारे पास, साइन कॉस प्लस कॉस साइन, तो साइन कॉस प्लस कॉस साइन, थीटा फाई थीटा फाई। आर को मल्टीप्लाई कर लें, आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई। सही है। अब इस फॉर्म में लेके आना और ये फॉर्म अवेलेबल है, इन दोनों को जरा कंपेयर करें। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक्सप्रेशन को एक नंबर दे देते हैं नंबर 1 और ये है नंबर 2। इन दोनों को जरा कंपेयर करें, कंपेयर 1 एंड 2 वी मस्ट हैव। देखिए जरा, इसमें साइन थीटा आ रहा है और बाय चांस इस एक्सपेंशन में भी साइन थीटा आ रहा है। सही है। इस साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा 12। इस साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ आर तो नहीं भाई, आर कॉस फाई, आर। चाहे तो एक इसमें बेबी स्टेप कर लेते हैं भाई। ये देखें एक एक्स्ट्रा स्टेप, इसको लिख लें आर कॉस फाई इंटू साइन थीटा। इसी तरह इस वाले को लिख लें आर साइन फाई इंटू कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन ये नंबर 2 लिख लें। देखिए अब कुछ बात क्लियर है भाई। यहां पर साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 12, और जिस फॉर्म में उसे हम लेके आना चाह रहे हैं उसमें साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आर कॉस फाई। इसका मतलब है कि आर कॉस फाई को लाजमी तौर पे किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये 12 के इक्वल होगा तभी इस गिवन फॉर्म को इस फॉर्म में हम क्लोज कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, आर कॉस फाई इज इक्वल टू 12 एंड, और देखें जी नेक्स्ट, यहां पर सेकंड टर्म कॉस थीटा, उसका कोफिशिएंट क्या चीज है जी, आर साइन फाई। इस तरफ कॉस थीटा, उसका कोफिशिएंट फाई। तो अगर कॉस थीटा के इक्वल तो उसका कोफिशिएंट आर साइन फाई मस्ट बी इक्वल टू 5। तो सेकंड आ गया आर साइन फाई इज इक्वल टू 5। देखिए यहां तक बात क्लियर जी। फिर से एक दफा देख लें वाला स्टेप। क्वेश्चन ये था कि आपने इस साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा विद डिफरेंट कोफिशिएंट्स, उसके सम को किसी तरह से आर साइन थीटा प्लस 5 फॉर्म में क्लोज करना है। ये हमें टास्क दिया गया था। तो जिस फॉर्म में उसे क्लोज करना है हमने उसी फॉर्म को सब्जेक्ट बनाया, वहां से उसके ऊपर फार्मूला लगाया, उसका फार्मूला एक्सपेंड किया, आर को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया कि यहां पर साइन थीटा है, यहां पर भी साइन थीटा है। साइन थीटा का कोफिशिएंट आर कॉस फाई और यहां पर क्या आ रहा है 12। तो हमने अगर इसको इसके इक्वल लेके आना है तो ये तभी आ सकता है जब 12 किसके इक्वल हो, आर कॉस फाई के। इसी तरह से ये वाला एक्सप्रेशन कंप्लीटली तौर पे इसके इक्वल होगा जब सेकंड टर्म
cos थीटा का कोफिशिएंट 5, सेकंड टर्म cos थीटा का कोफिशिएंट r sin 5, आपस में क्या हो गई, इक्वल। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। आमतौर पे जो हम लोग स्कूल में डील करते हैं वो अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, देखो ना, इसमें क्या करेंगे भाई, x के y किसी एक की फॉर्म में इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन से 3y बना 10 माइनस 2x। फर्दर इसको सॉल्व करें तो y किसके इक्वल हुआ, 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाय y की इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसका आंसर आ जाएगा, x का। इनको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन x एंड y। ये तो थी अलजेब्राइक इक्वेशंस। इनको सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स आपने स्कूल में पढ़ी हैं। उनमें से एक ये टेक्निक थी। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हमने एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रही है। एक होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि यहाँ पर x के साथ 2, तो किसी तरह इधर भी 2 ले आए। 2 नहीं ला सकते तो कम से कम इनको इक्वल कर लें। इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 के साथ, और इस सेकंड वाली इक्वेशन को 2 के साथ। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन बनती है 6x 9y 30, सेकंड 6x 4y एंड 10। इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 प्लस 4 13y इज इक्वल टू 20। देखिए यहां से y का आंसर आ नहीं जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड। क्या आपने कोफिशिएंट्स उनके इक्वल किए, उसको एलिमिनेट करें। 9 10 में एक चैप्टर 1 था क्लास 9 में, तो मैट्रिसेस वाला, क्रैमर रूल से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इनवर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने की। अभी जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। इनको भी अब किसी ना किसी टेक्निक से सॉल्व करना है, क्योंकि अब आप लोग फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देख रहे हैं। तो ये जो पेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इनको हमने इसमें से जो हमारा पहला टास्क होगा वो ये है कि किसी तरह से r को एलिमिनेट करेंगे, और दूसरा टास्क होगा किसी तरह से हम फाई को एलिमिनेट करेंगे। टारगेट क्या है कि एक दफा हमें r को एलिमिनेट कर रहे हैं दो इक्वेशंस में से, और एक दफा फाई को एलिमिनेट करना है। अब r को एलिमिनेट करना जरा इजी नजर आ रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। ये देखिए, r sin फाई डिवाइडेड बाय r cos फाई। r sin फाई किसके इक्वल था, 5। r cos फाई किसके इक्वल था, 12। देखिए r से r कट हो गया, r एलिमिनेट हो गया। sin फाई ओवर cos फाई, tan फाई इज इक्वल टू 5 ओवर 12। अब tan को अगर दूसरी साइड शिफ्ट कर दें, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 5 ओवर 12। यहां से हमारे पास 5 का आंसर आ गया। अब हमें किसी तरह से इस पेयर ऑफ इक्वेशंस में से फाई को एलिमिनेट कर। अब थोड़ा सा सोचें, एक तरफ cos फाई और एक तरफ sin फाई। व्हाट इज cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, 1। मतलब इधर दोनों इक्वेशन की साइड पे sin और cos दोनों फाई आ रहे हैं, sin फाई भी आ रहा है और cos फाई भी। लेकिन जब वो स्क्वायर होके प्लस होगा तो मुकम्मल तौर पे खत्म, और वो सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगा, 1। यही तो हमारा टारगेट है कि हमें किसी तरह से फाई को इन दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेट करना है, डिसअपियर करना है, गायब करना है। तो क्या करते हैं, इनका स्क्वायर लें और उसको प्लस कर दें। देखें, r स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा जी, 12 स्क्वायर। r स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। सेकेंडली r स्क्वायर sin स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर्स को हमने किया प्लस, r स्क्वायर हुआ दोनों में से कॉमन, विद इन ब्रैकेट्स रह गया cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई। अब cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई 1, r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 r स्क्वायर। देखो फाई मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया, सही है। अब 12 स्क्वायर कैलकुलेटर से चेक करेंगे, 144। 5 स्क्वायर टोटल हुआ 169। टेक स्क्वायर रूट,
r इज इक्वल टू प्लस माइनस 13, लेकिन हमने पॉजिटिव 13 ही लेना है। उसकी रीजन लिख लें कि r को हमें पॉजिटिव रखना है क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है कि साइन और कॉस दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर साइन और कॉस उनके एंगल्स थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन कॉस वैल्यू पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 आंसर प्लस करें। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रखने के लिए हमें r को पॉजिटिव रखना होगा। यहाँ पे जस्ट साइन ओवर कॉस tan बना, tan को दूसरी साइड शिफ्ट किया क्योंकि हमें आइसोलेट करना था फाई को अलग करना था, तो फाई के साथ tan था, tan को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो वो tan इनवर्स बन गया। अब देखें आपके पास r और फाई दोनों की वैल्यूज आ गई, तो फाइनली फ्रॉम 1 and 2 अब देखें जरा 1 ये एक्सप्रेशन जिसको हमने कैलकुलेट करना था, जिसको हमने क्लोज करना था, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये एक्सप्रेशन मुकम्मल तौर पे इसके इक्वल है, और जो किसके इक्वल है भाई, r साइन फाइव इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस 5। r की वैल्यू अभी अभी जो कैलकुलेट की है 13 और फाइव की वैल्यू साइन थीटा प्लस tan इनवर्स 5/12। बोले बात क्लियर? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस नहीं, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन, ये दोनों वैल्यूज आपस में हमने कंपेयर करके क्वेश्चन चलाया। तो ये तभी इक्वल होंगी जब r और फाई की हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की हुई इसमें पुट करें। ऑलराइट बेटा, सेकंड पार्ट। अब जरा देखें इस दफा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें कौन सा साइन है दरमियान, माइनस, नेगेटिव साइन है, तो हमें नेगेटिव वाली ऑप्शन भी दी हुई, ठीक है, r साइन थीटा माइनस 5, तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या फार्मूला होगा बेटा जी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो ये नेगेटिव वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा और बीटा की जगह पे थीटा और फाई लिख लेंगे। कंसीडर दी फॉलोइंग, हाँ जी, r साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन 5। हाँ जी, फर्स्ट वर्ड। यहां तक देखें जी, बात क्लियर? क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, r को मल्टीप्लाई कर लें, r साइन थीटा कॉस फाई माइनस r कॉस थीटा साइन 5, ठीक है। साइन थीटा को बिल्कुल अलग कर लें तो क्या वैल्यू बनेगी, r कॉस फाई इंटू साइन थीटा, r साइन फाई इंटू कॉस थीटा, ये बनी इक्वेशन नंबर 2, सही है। सो कंपेयर 1 and 2, हाँ जी, वी मस्ट हैव, अगर तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में क्लोज करना है r साइन थीटा माइनस 5 फॉर्म में, तो फिर इस साइन थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है 3, इस साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है r cos फाई, यानी कि r cos फाई इज इक्वल टू हुआ 3। अब देखें इधर माइनस आ रहा है तो इधर भी माइनस आ रहा है, ठीक है, यानी अब माइनस को किसी इक्वेशन में अब आगे नहीं लिखना। cos थीटा का कोफिशिएंट r साइन फाई, इस तरफ cos थीटा का कोफिशिएंट 4, तो क्या लिखेंगे r साइन फाई इज इक्वल टू 4। यहां तक सही? अब क्या टारगेट है, एक दफा r को एलिमिनेट कर रहे हैं और एक दफा फाई को। r को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड बोथ इक्वेशंस, और फाई को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर एंड सम, ठीक है। सो डिवाइड, पहले डिवाइड कर लेते हैं, r साइन फाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, r cos फाई इज इक्वल टू 3, r से r कट, साइन ओवर cos tan, अब इस साइड पे tan तो दूसरी साइड आगे tan इनवर्स, यहां तक देखें बच्चों, बात क्लियर? स्क्वायर एंड सम,
तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसमें प्लस कर लेंगे हम, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और राइट साइड में होगा प्लस 4 स्क्वायर। आर स्क्वायर हुआ कॉमन, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9, 4 स्क्वायर 16, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इसके इक्वल 1। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि हुआ आर स्क्वायर 9 प्लस 16 25। टेक स्क्वायर रूट लेंगे इसका। तो r इज इक्वल टू 5 और r की हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ओके, अब देखें r और 5 दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी। अब इक्वेशन नंबर एक्सप्रेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को जो कंपेयर किया हमने, वो कंपेयर इसीलिए किया था ताकि इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकें। तो फ्रॉम 1 and 2 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा माइनस 5। अब इसमें हम r और 5 की वैल्यूज पुट कर दें। r की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और 5 की वैल्यू tan इनवर्स 4/3। इस दफा थर्ड पार्ट में वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके अंदर माइनस है, तो जो अवेलेबल दो फॉर्मेट्स हैं उसमें से आप पिक ही वो करें जिसमें माइनस है। तो इसका मतलब अब टारगेट सेट कर लें कि हमने इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस 5 आर साइन थीटा माइनस 5 में क्लोज करना है। तो अगर इस फॉर्म में क्लोज कर रहे हैं तो इधर से स्टार्ट करें। कंसीडर द फॉलोइंग। हाँ जी, आर साइन थीटा माइनस 5, साइन वाला फॉर्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा किस चीज के इक्वल? साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है। तो ये वैल्यू बनेगी आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। सही है। आर को मल्टीप्लाई कर लें तो आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा साइन 5। इस वैल्यू को, इस साइड को हमने एक्सप्रेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करना है। इसमें एक्सप्लिसिटली साइन थीटा आ रहा है, तो इसमें से भी साइन थीटा को बिल्कुल साइड पे करना है। तो कैसे हमने किया था लास्ट टाइम? आर मल्टीप्लाई कॉस 5 साइन थीटा लास्ट। सही है। इसी तरह इसमें से भी हमें किसको साइड पे करना है? कॉस थीटा को। तो वैल्यू क्या बनी? आर साइन 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इन दो को कंपेयर करें जरा, कंपेयर 1 and 2। हाँ जी, वी मस्ट हैव, यहां पर देखें साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है बेटा जी? आर कॉस 5। यहां पर साइन थीटा के साथ क्या है? अब देखने में लग रहा है कि कुछ भी नहीं, हालांकि जिसमें कुछ भी नहीं है वो एक्चुअली कितना है भाई? 1। तो इसका मतलब आर cos 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है। माइनस इसमें है तो माइनस इसमें भी तो आ रहा है ना, इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है। cos थीटा के साथ इस दफा कोफिशिएंट क्या है भाई? आर साइन 5। और इस तरफ cos थीटा के साथ क्या है भाई? नहीं, माइनस तो नहीं। अभी मैंने बताया कि माइनस तो दोनों में है ना, इसलिए माइनस को काउंट नहीं करना। ठीक है। फिर से देख लें, cos थीटा माइनस भी दोनों में, तो दरमियान में जो है उनको आपस में इक्वल होना चाहिए। आर साइन 5 इज इक्वल टू 1। आर साइन 5 इज इक्वल टू 1। सही है। अब इन इक्वेशंस में से एक दफा हमें आर को एलिमिनेट कर रहे हैं और एक दफा 5 को साइन कॉस। यस, ठीक है। आर को एलिमिनेट करने के लिए क्या टेक्निक थी? नहीं, डिवाइड तो नहीं, स्क्वायर्स लें और उनको क्या करें? प्लस कर लें। ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर लें तो ये बना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। दूसरी तरफ क्या वैल्यू है भाई? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5।
ये दो दफा 1 स्क्वायर क्यों आ रहा है? एक दफा r cos फाई इज इक्वल टू 1 और एक दफा r sin फाई इज इक्वल टू 1। दोनों के ऊपर स्क्वायर्स लिया और उनको प्लस कर दिया। क्या चीज कॉमन? r स्क्वायर। और क्या कॉमन? फाई नहीं कॉमन करना भाई, ठीक है। फाई दोनों के एंगल्स हैं, सिर्फ r स्क्वायर कॉमन। तो अंदर वैल्यू रह गई भाई cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। 1 प्लस 1 टोटल कितना हुआ? 2, ठीक है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। टेक स्क्वायर रूट 1 कहां से भाई? 2 का स्क्वायर रूट 1 होता है भाई, हैं? स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। 1 होता है तो 1 स्क्वायर रूट 1 आता है, 4 हो तो उसका स्क्वायर रूट 2 आता है। प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे भला? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हमें इसे ओवरऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है और इसको पॉजिटिव रखना है, इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। साथ बेशक रीजन लिख दें कि r मस्ट बी ग्रेटर देन 0। देखिए यहां तक बात क्लियर। ये तो अभी तक हमने सिर्फ r की वैल्यू निकाली, अब किस चीज की वैल्यू निकालनी? फाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या ट्रिक है जी? डिवाइड करना है। तो साइन वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, कॉस वाली वैल्यू नीचे। तो ये आ गया r साइन फाई ओवर r कॉस फाई। साइन फाई किसके इक्वल था? 1। कॉस फाई भी किसके इक्वल है? 1। r से r कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल कर दें भाई? नहीं भाई, 1 नहीं कैंसिल होता, ठीक है। 1 ओवर 1 वैसे ही 1 के इक्वल। साइन ओवर कॉस tan फाई इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू हुआ tan इनवर्स 1। देखिए यहां तक बात क्लियर। अच्छा, ये जो हमने 7 एंगल्स याद किए हुए हैं 9.3 एक्सरसाइज में किए थे, 30, 45, 60, 0, 90, 180, 270, तो उनमें से एक एंगल है जिसकी tan वैल्यू 1 होती है। कौन सा एंगल है? 45। वेरी गुड। तो यहां पर हम 45 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। और डिग्री ये रेडियन में किस चीज के इक्वल होता है? पाई ओवर 4। अच्छा, अगर आप लोगों को याद नहीं आता कि tan इनवर्स 1 किसके इक्वल है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। बाय चांस कैलकुलेटर नहीं है, ये कैलकुलेटर आ गया लेकिन चलाना नहीं आ रहा, तो क्या करें? उसको tan इनवर्स 1 पे ही छोड़ दें, जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था। तो tan इनवर्स 12 ओवर 5, 3 ओवर 5 जो भी है उसको उधर ही छोड़ दें। अब देखें r और फाई की वैल्यू आ गई। r, अब इसको लिख दें फ्रॉम 1 and 2, यहां पे इधर लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किस चीज के इक्वल होगा भाई? r साइन थीटा माइनस फाई। अब देखें क्या r और फाई दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं? यस। r किस चीज के इक्वल है? स्क्वायर रूट 2। फाई किस चीज के इक्वल है? पाई ओवर 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा माइनस पाई ओवर 4। पार्ट नंबर 5 बुक पे देखें, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब माइनस और प्लस से सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटकम पे, फाइनल आउटकम पे असर पड़ेगा। सिर्फ यहां पे प्लस है, ठीक है। अब जितनी भी इंटरमीडिएट वर्किंग है उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ हमारा जो फाइनल आउटकम है वो चेंज होगा। और एक चीज और, इस दफा फिर माइनस के बजाय कौन सा फॉर्मेट हम पिक करेंगे? प्लस। ये जब हम प्लस वाला फॉर्मेट पिक करते हैं तो साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला है जी? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पे प्लस लगा दें, सही। स्क्वायर सम कोई चेंज नहीं, डिवाइड साइन ओवर कॉस कोई चेंज नहीं, सही है। और फाइनल आंसर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस फाई, तो थीटा प्लस पाई ओवर 4, ये इसका आंसर होगा। इसमें देखें कोई कंफ्यूजन, सही है। सिर्फ और सिर्फ क्या था भाई कि इस दफा क्वेश्चन में माइनस के बजाय प्लस था। इंटरमीडिएट वर्किंग दरमियान में जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे इसी तरह से थे। साइन अल्फा माइनस बीटा के बजाय साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला पिक किया हमने, ठीक है। आर साइन थीटा माइनस फाई के बजाय आर साइन थीटा प्लस फाई को पिक किया। और फाइनल आंसर में भी इधर ये जो 5/4 है इसके साथ प्लस का साइन आ गया।
देखिए नहीं, बात क्लियर है, ठीक है। इसको प्लीज इरेज करो। पार्ट नंबर 4 देखें बेटा, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। सबसे पहले सूटेबल फॉर्मेट पिक करें, आर साइन थीटा माइनस पाई या आर साइन थीटा प्लस पाई। आर साइन थीटा माइनस पाई, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग, आर साइन थीटा माइनस पाई। अब साइन वाला फॉर्मूला क्या है भाई, साइन अल्फा माइनस बीटा, किस चीज के इक्वल बेटा जी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फॉर्मेट इसका देखें, साइन कॉस और फिर कॉस साइन, साइन कॉस और फिर कॉस साइन, सही है। थीटा और फाई, थीटा और यहां पे फाई। बाहर से जो आर है इधर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर, आर साइन थीटा कॉस फाई माइनस आर कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। क्या करेंगे जी नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा को साइड पे कर लें और यहां से कॉस थीटा को साइड पे कर लें, आर कॉस फाई साइन थीटा, आर साइन फाई कॉस थीटा। इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2, सही है। तो फ्रॉम 1 and 2 या कंपेयर 1 and 2, हाँ जी, वी मस्ट हैव, ओके। अगर इसको इस फॉर्म में क्लोज करना है तो ये उसी सूरत में हो पाएगा, साइन थीटा का कोफिशिएंट इस साइन थीटा के कोफिशिएंट के अगर क्या हो भाई इक्वल, तो इसलिए हम इनको इक्वल पुट कर देंगे। आर कॉस पाई इज इक्वल टू 5 एंड अब देखिए माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। आर साइन फाई इज इक्वल टू 4। दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ गई, कैसे इनको सॉल्व करने, डिवाइड करने एक तो और स्क्वायर सम, तो इनके स्क्वायर्स लें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक हो गया। इसका भी स्क्वायर लें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल का नहीं स्क्वायर लेते, ठीक है, 4 स्क्वायर। इनको प्लस कर रहे हैं, प्लस करने का आइडिया क्यों आया, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन होने के बाद अंदर वो मैजिकली क्या बन जाता है 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये बनता है 1 के इक्वल, ओके। 25 प्लस 16 कितना हुआ, 30, 40, 41, तो आर स्क्वायर हुआ 41 के इक्वल, सही है। देखिए यहां तक बात क्लियर, स्क्वायर रूट ले लें, टेक स्क्वायर रूट, r is equal to square root 41 and r is पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 लिया, पॉजिटिव नंबर लिया, ओके। दूसरी तरफ डिवाइड करना था इसको, r साइन फाई डिवाइडेड बाय r cos फाई। साइन फाई वाले का आंसर कितने 4, cos फाई वाले का 4/5, r कट साइन ओवर cos tan, तो इस तरफ tan, तो दूसरी साइड आगे tan इनवर्स फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5। लास्ट टाइम जो हमने अभी पार्ट किया उसमें tan इनवर्स 1 था, tan इनवर्स 1 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमें उसका एंगल याद था, ठीक है, इसलिए हमने 45 डिग्री और 5/4 लिख लिया। इस वाले का हमने कोई रेशियो ये याद नहीं की हुई, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, ऐसा कोई एंगल हमने याद नहीं किया हुआ, इसलिए इसको इधर ही छोड़ देंगे। या फिर दूसरी ऑप्शन है कि कैलकुलेटर की हेल्प से कुछ बेशक जो डेसिमल में आ रहा है वो वाला एंगल निकाल। आपका क्या क्वेश्चन है, नहीं नहीं, अच्छा इसका स्क्वायर रूट हमने क्यों नहीं लिया भाई, क्योंकि सिर्फ हम लोग वो वाले स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर, लाइक 41 के बजाय 36 लिखा होता या 49 लिखा होता, 36 होता तो हम नेक्स्ट स्टेप में 6 लिख लेते, 49 होता तो हम नेक्स्ट स्टेप में 7, 41 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको इधर ही छोड़ देंगे। आपने कैलकुलेटर एक अच्छा खरीद लिया, मुझे पता चल गया, ठीक है।
उससे ले लें स्क्वायर रूट, लेकिन ये है अभी वो भी 150 वाला ही है। इक्वेशन 1 कहाँ गई? यस, ये इक्वेशन 1 फाई की वैल्यू आ गई। मैं आप लोगों को बता रहा था कि tan फाई इज इक्वल टू 4/5 की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद नहीं की, इसलिए इसको इधर ही छोड़ देंगे। अब हमने जस्ट अपने फाइनल आंसर की तरफ आना है, फ्रॉम 1 and 2। 1 ये एक्सप्रेशन है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, और 2 ये इक्वेशन है, ठीक है, जो कि इक्वल है r sin थीटा माइनस 5। तो 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा माइनस 5। ठीक है, इसमें r और फाई की कैलकुलेटेड वैल्यूज पुट कर दें। तो r की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं? स्क्वायर रूट 41 साइन थीटा माइनस tan इनवर्स 4/5, ये इसका आंसर। जी बेटा, पार्ट नंबर 6 देखेंगे। पार्ट नंबर 6 में है भाई 3 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा। इस दफा सिर्फ इसमें से जो लास्ट वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज थी वो मैंने सिर्फ इरेज की, ठीक है। 3 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस वाला ही फॉर्मेट पिक किया, सेम उसी तरह से फार्मूला अप्लाई किया। r cos फाई किसके इक्वल होना चाहिए? 3। r sin फाई को किसके इक्वल होना चाहिए? 5। तो यहां पर इक्वेशंस बनेगी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 9 प्लस 25, 25 प्लस 9 कितना हुआ? 34। तो स्क्वायर रूट लेने पे ये रेडिकल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, अगर 36 होता फिर हम 6 लिख लेते, ठीक है। ओके, ऑन दी अदर हैंड 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 5/3, tan इनवर्स 5/3। तो इस ये तो दोनों वैल्यूज आ गई हैं, स्क्वायर रूट 34 और tan इनवर्स 5/3, इसको इधर पुट कर दो। स्क्वायर रूट 34 एंड tan इनवर्स 5/3,